गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अली है और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। देखें, जो जिंदा कौमें होती हैं, जब उनके साथ कोई ऐसा वाक़या हो जाए जिसमें उनका जानी और माली नुकसान हो, जिसमें उनके मज़हब की बेहुरमती की जाए, तो जो जिंदा कौमें होती हैं वो ऐसे वाक़यात को भूलती नहीं हैं, बल्कि ऐसे वाक़यात से सबक हासिल करती हैं और भरपूर कोशिश करती हैं कि ऐसे वाक़यात दोबारा कभी ना हो सके। तो आज जिस वाक़े के बारे में बात करने लगा हूँ वो जोसेफ कॉलोनी में हुआ था। तकरीबन 9 साल पहले ये वाक़या हुआ है और ये पाकिस्तान की तारीख में क्रिश्चियंस के साथ एक बदतरीन वाक़ये में इसका शुमार किया जा सकता है। तो देखें, आपको पता है लाहौर में जोसेफ कॉलोनी है, ये क्रिश्चियंस की एक आबादी है, यहाँ पे सारे क्रिश्चियंस ही रहते हैं। और किस तरीके से 9 साल पहले इस जोसेफ कॉलोनी पे मुसलमानों ने हमला किया और हमारे जो है घरों को तबाह कर दिया, हमारे चर्चेस को तबाह कर दिया, हमारी बाइबल मुकद्दस की बेहुरमती की, हमारी सलीब मुकद्दस की बेहुरमती की। और जोसेफ कॉलोनी में जितने क्रिश्चियंस रहते थे उनमें से बहुत सारों को बेघर कर दिया गया, क्योंकि उनके घरों को ही जला दिया गया। बहुत सारों को मारा पीटा गया, बहुत सारों पर तशद्दुद किया गया, क्रिश्चियन औरतों की बेहुरमती की गई, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। और देखें, सारा वाक़या क्यों हुआ? ये सिर्फ एक छोटे से झूठे इल्ज़ाम की वजह से हुआ। एक क्रिश्चियन शख्स जिसका नाम सावन मसीह है, उस पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने तौहीन रसालत की है। और बस ये इल्ज़ाम लगना था कि ये बहुत सारे ऐसे जैसे एक फ़ौज आ गई है हमला करने के लिए क्रिश्चियंस पे। इतने सारे इकट्ठे होके आ गए और पूरी की पूरी जोसेफ कॉलोनी पे उन्होंने हमला कर दिया। आपने ये बहुत सारी इंटरनेट पे तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरीके से ये हमारे मज़हब की बेहुरमती कर रहे हैं, किस तरीके से बाइबल मुकद्दस की बहुत सारी कॉपीज़ को ये लोग इकट्ठा करके उनको सड़क पे सरेआम जला रहे हैं और इनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो देखें, सावन मसीह पे तौहीन रसालत का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और इसी इल्ज़ाम को बुनियाद बना के जोसेफ कॉलोनी पे हमला किया गया। एक तरीके से इन्होंने एक बहाना बनाया क्रिश्चियंस पे हमला करने का। तो इसीलिए ये जो कानून है तौहीन रसालत का कानून, ये 295A, B और C, इसीलिए मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि इस कानून में हमेशा झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है। हमेशा इस कानून को क्रिश्चियंस के खिलाफ एज अ हथियार इस्तेमाल किया जाता है। और 9 साल पहले भी ऐसा ही किया गया। एक मसीही शख्स सावन मसीह, जो कि अनपढ़ था, उसको किसी बात का पता नहीं था, और उस पे इन्होंने झूठा तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद उसी इल्ज़ाम को बहाना बना के इन्होंने जोसेफ कॉलोनी पे हमला कर दिया। और इन्होंने हमारे मज़हब की भी बेहुरमती की और साथ ही साथ हमारी मसीही बहनों और बेटियों की भी इन्होंने बेहुरमती की। और उसके बाद क्या हुआ? सावन मसीह 7 साल तक जेल में रहा और 7 साल के बाद अदालत ने उसे बेगुनाह करार दे के रिहा कर दिया। अदालत ने बेगुनाह क्यों करार दिया? वो इसीलिए क्योंकि सावन मसीह पे जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, जो उस पर तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाया गया था, वो बिल्कुल बेबुनियाद था। उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, उसने कोई तौहीन रसालत की नहीं थी, किसी मज़हब की उसने तौहीन नहीं की थी, और बस एक इल्ज़ाम लगाया और इल्ज़ाम लगा के उन्होंने उस इल्ज़ाम को बहाना बना के क्रिश्चियंस पे हमला कर दिया। असल में इनका मकसद क्रिश्चियंस पे हमला करना था। अब देखें, सावन मसीह को तो अरेस्ट कर लिया गया। सावन मसीह 7 साल बेगुनाह जेल में रहा। पहली बात तो यह है कि जो उसके 7 साल जेल में ज़ाया हुए हैं, उसके 7 सालों का जिम्मेदार कौन है? उसके 7 साल कौन उसको वापस ला के देगा? 7 साल में दुनिया इधर की उधर हो जाती है। वो शख्स बेगुनाह जेल में रहा 7 साल, उसको कौन इंसाफ देगा? और दूसरी जानिब ये जो दहशतगर्द जिन्होंने जोसेफ कॉलोनी पे हमला किया था और बड़े हंस हंस के ये लोग तस्वीरें खिंचवा रहे थे उस टाइम पे, मैं वो तस्वीरें आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उन तस्वीरों में इतनी ज़्यादा बेहुरमती की जा रही है हमारे क्रिश्चियन मज़हब की। वो जो दहशतगर्द थे जिन्होंने जोसेफ कॉलोनी पे हमला किया, वो कहाँ हैं आज? वो आज आज़ाद फिर रहे हैं, उनको अरेस्ट ही नहीं किया गया। तो देखें, ये सिचुएशन है पाकिस्तान में कानून की। पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के लिए कोई और कानून है और मुसलमानों के लिए कोई और कानून है। अब देखें, जिन लोगों ने, जिन शरपसंद लोगों ने सावन मसीह पे इल्ज़ाम लगाया था तौहीन रसालत का, वो आज कहाँ हैं? वो भी आज आज़ाद फिर रहे हैं। अदालत को तो चाहिए था कि ये इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाने वालों पे बाद में अदालत को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। बाद में इन लोगों को, जिन्होंने सावन मसीह पे झूठा इल्ज़ाम लगाया था, इन लोगों को बाद में अरेस्ट करना चाहिए था और इन लोगों को जेल में डालना चाहिए था और इन लोगों को उतनी ही सज़ा देनी चाहिए थी जितनी तौहीन रसालत की सज़ा होती है। लेकिन वो तो आज़ाद फिर रहे हैं।
मतलब कोई भी झूठा इल्जाम लगा सकता है किसी पे भी और अदालत उनको कुछ नहीं कहेगी। ये कहाँ का कानून है? देखें, अभी भी मेरा अदालत से मुतालबा है कि वो सो मोटो एक्शन लें, वो अज खुद नोटिस लें और जिन लोगों ने सावन मसीह पे झूठा इल्जाम लगाया था और जिस इल्जाम की वजह से ये इतना बड़ा और घिनौना वाकया हुआ था, उन लोगों को अरेस्ट किया जाए और उनको कानून के मुताबिक सजा दी जाए और साथ ही साथ सावन मसीह और उसकी फैमिली को कंपनसेट किया जाए। उनके जो 7 साल ज़ाया हुए हैं, उन 7 सालों की उनको कीमत अदा की जाए। और जिन दहशतगर्दों ने जोसेफ कॉलोनी पे हमला किया था वो सब तो आज आज़ाद फिर रहे हैं, उनको तो कुछ भी नहीं हुआ। अदालत को चाहिए कि आज खुद नोटिस लेके उनके खिलाफ भी एक्शन लें, उनको भी अरेस्ट करवाएं। उन पे दहशतगर्दी की दफात लगती हैं और वो आज दंदनाते हुए आज़ाद फिर रहे हैं। पता नहीं और कितने क्रिश्चियंस को नुकसान पहुंचाते होंगे बाहर रह के। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो जिंदा कौमें होती हैं वो ऐसे वाक़यात को भूलती नहीं हैं। तो जो जिंदा कौम है, मैंने अपनी पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो पाकिस्तान में जो मसीही हैं, उनको मैंने जिंदा कौम कहा है। और हम लोग कोई बरादरी वगैरह नहीं है। ये लफ्ज़, मुझे इस लफ्ज़ से नफरत है, ये जो बरादरी लफ्ज़ है, क्योंकि बरादरी एक छोटी सी और कमज़ोर से एक ग्रुप को कहते हैं। हम कोई बरादरी नहीं है, हम एक जिंदा मसीही कौम है। और आइंदा से आपको कोई भी मसीही बरादरी कहे तो आप उसको उसी वक्त टोक दें। आप उसको कहें कि हम कोई बरादरी वगैरह नहीं है, हम मसीही कौम है, हमें कौम कहो। क्योंकि देखें, जब आप अपने आप को कौम कहलवाएंगे तभी आपको कौम तस्लीम किया जाएगा और तभी आपकी एक कौम की तरह इज्जत की जाएगी। बरादरी की कोई इज्जत नहीं होती, इज्जत सिर्फ कौम की होती है। तो देखें, हमें जोसेफ कॉलोनी, शांति नगर, गोजरा जैसे वाक़यात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमें इनको हमेशा याद रखना चाहिए और हर साल हमें एक तकरीब या सेमिनार मुनक्कद करना चाहिए और एक पुरअमन एहतजाज करना चाहिए ऐसे वाक़यात के ख़िलाफ़। और दूसरी तरफ हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे वाक़यात दोबारा कभी ना हो। और उस सब के लिए हम सब क्रिश्चियंस को आपस में यूनाइट होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि हमारी कौम में कुछ लोग कोई और बात कर रहे होते हैं और कुछ लोग कोई और बात कर रहे होते हैं। हम सबको एक ही बात करनी चाहिए, हम सबका एक ही नैरेटिव होना चाहिए, तभी हम स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। क्योंकि आपने इंग्लिश की एक कहावत तो सुनी होगी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो हमें सबसे पहले यूनाइट होना पड़ेगा, तभी हम ताकतवर हो सकते हैं और तभी हम ऐसे वाक़यात को होने से रोक सकते हैं। क्योंकि ताकतवर पे कोई भी हाथ नहीं डालता, हमेशा हाथ कमज़ोर पे डाला जाता है। अपने आप को कमज़ोर मत शो करें, अपने आप को आप मजबूत और ताकतवर शो करें। और मजबूत बनने का तरीका क्या है? आप यूनाइट हो जाएं। आप सारे के सारे जितने भी पाकिस्तान में क्रिश्चियंस हैं वो यूनाइट हो जाएं। और देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी जो मसीही कौम है उसको मुत्तहद करने का एक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और वो है चर्च का प्लेटफॉर्म। तो हमारे चर्चेज में जितने भी पास्टर साहिबान हैं, चाहे वो बुजुर्ग पास्टर साहिबान हैं, चाहे वो नौजवान पास्टर साहिबान हैं, उन सब की ड्यूटी है कि वो हमारी मसीही कौम को यूनाइट करें। तो देखें, ये जो जोसेफ कॉलोनी का वाक़या है बहुत ही अफसोसनाक है। इस तरह के और वाक़यात भी इंतहाई अफसोसनाक है। और मेरी तो हमेशा खुदा से यही दुआ रहती है कि ऐसे वाक़यात कभी भी हमारी मसीही कौम के साथ ना हो। तो देखें, इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप सब लोग जहाँ भी हैं सेफ रहिए और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारी इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कीजिए। हमारा जो चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।